प्रमुच्यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ में कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना, धरती माँ की गोदी में, धरती माँ की गोदी में, सत्य जीवन साथी संग, सत्य जीवन साथी संग, हर ही जीते रहना है। जीते रहना है। समादरणीय महानुभाव, वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आयोजित योग शिविर में छठे दिन मध्याह्नोत्तर काल में प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हमारा आगे क्रम आता है मनसा परिक्रमा मंत्रों का। मनसा परिक्रमा मंत्र हमने जैसे उस दिन यज्ञ में आपको बताया था, संस्कार के 3 चरण हैं, दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति और अतिशयाधान। दोष मार्जनम का मतलब, दोष मार्जनम का संबंध अगमर्षण सूक्त से था और हीनांग पूर्त का संबंध मनसा परिक्रमा मंत्रों से है। कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊं कि मनुष्य ने अपने जीवन में ईश्वर को गौण कर दिया या ईश्वर के महत्व को नगण्य कर दिया, ये उसकी सबसे बड़ी कमी है जीवन की। मनसा परिक्रमा के माध्यम से हम ईश्वरीय सत्ता को प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीचि, ध्रुवा, ऊर्ध्वा आदि दिशाओं के चिंतन के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता की स्थापना करते हैं, अपने अंदर नास्तिकता को दूर करते हैं। ईश्वर के रचे हुए पदार्थों का आकलन करते हैं, कैसे ईश्वर हमारे जीवन में अपने गुणों के द्वारा और अपने रचे पदार्थों के द्वारा रक्षक बना हुआ है। इस बात को लेकर के सजग होते हैं और उसके प्रति एक कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं कि हे ईश्वर, आपने हमारे लिए ऐसी सृष्टि रचना की, ऐसा आपका इस सृष्टि में योगदान है। तो इस प्रकार से ईश्वर को हम एक तरह से धन्यवाद देते हैं और ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के योगदान को स्वीकारते हुए उसके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। और फिर हर मंत्र में तीसरा चरण यो अस्मान द्वेष्टि वाला आता है, उसमें हम अपने अंदर के द्वेषज कर्माशय को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तम वो जम्बे दद्मा, हमने आपको संस्कारों की 5 गतियां बताई, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्ध बीज। तो ये द्वेषज कर्माशय को दग्ध बीज करने की संकल्पना अंतिम चरण में मंत्र में दी गई है। तो आइए एक बार बारी बारी से मंत्रों का उच्चारण, या पहले एक बार सारे मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं और फिर इसके विवेचन को हम सुनेंगे। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपति प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षं इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। अब इसमें जो पहला चरण है हर एक मंत्र में वो अलग अलग है। दिशा अलग है, अधिपति अलग है, रक्षिता अलग है, ईशु अलग है। फिर दूसरा और तीसरा चरण एक जैसा है। तेभ्यो नमो ये चरण दूसरा है और योऽस्मान् द्वेष्टि ये तीसरा चरण है जो हर मंत्र में एक जैसा है। और इसमें ये जानना चाहिए कि हमने इन मंत्रों का क्रम नीचे से ऊपर लिया है। प्राची क्रमशः पायु नामक स्थान में, उपस्थ नामक स्थान में, दक्षिणा नाभि चक्र में प्रतीचि और हृदय में उदीचि, ध्रुवा कंठ में और ऊर्ध्वा तालु में नहीं हाँ ठीक है, विज्ञानमय कोश जो आता है भ्रू मध्य में। हाँ, तो इस तरह से इनका मंत्र की धारणा बनती जाएगी। क्रमशः नीचे से ऊपर चलता जाएगा। तो ये एक तरह से पूरा, मैंने पिछली बार आया था तो आप लोगों को कहा था इसका एक ऐसा टेबल बनाओ। बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया? ये ऐसा एक टेबल बनाओ। ये बनाना बहुत जरूरी है। घर में बनाया हुआ है। हाँ, यानी अलग अलग कॉलम करके एक कॉलम बनाया तो उसमें हमने दिशाओं का नाम लिखा, दूसरे कॉलम में हमने उस दिशा का अधिपति ईश्वर का नाम लिखा, तीसरे में रक्षिता, चौथे में ईशु और उसके लिए निर्धारित सुषुम्ना में स्थान का नाम। इस तरह से 5 कॉलम बनेंगे और हर एक कॉलम में जो मंत्र का जो पहला वाला भाग है उसको अंकित करना है। मतलब अलग अलग ये ऐसा लिखते जाना है। समझ में आ गया? बनाएंगे ना। अभी देखो, मैं आपकी चाहो तो मदद कर देता हूं। आप ऐसे
कॉपी में लिखते जाइए। पहले लिखिए हम क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, इसलिए पहले ऊपर वाला मंत्र ले लेते हैं शुरू में। ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा के बगल में लिखिए, उसका अधिपति है बृहस्पति, रक्षिता है श्वेत्र, ईशु है वर्षम, और ये भ्रू मध्य में इसका स्थान आएगा, इसकी धारणा बनेगी। फिर ध्रुवा, उसका अधिपति विष्णु, उसका रक्षिता कल्माश ग्रीव, उसका जो है ईशु विरुद्ध, और स्थान है कंठ। फिर तीसरे नंबर पे उदीची, उसका अधिपति सोम, रक्षिता स्वजह, और ईशु है अशनि, स्थान है हृदय। फिर क्रम में है प्रतीचि, उसका अधिपति है वरुण, आगे है उसका रक्षिता प्रिदाकु, और ईशु है अन्नम, स्थान है नाभि। फिर सेकंड लास्ट है दक्षिणा, अधिपति है इंद्र, रक्षिता है तिरश्चिराजी, ईशु है पितर, और स्थान है उपस्थ स्वादिष्ठान। अब फिर पहला वाला मंत्र है जो सबसे नीचे लिखा जाएगा, प्राची, उसका अधिपति है अग्नि। फिर उसका रक्षिता है असितः, और फिर उसका ईशु है आदित्या, और पायु नामक स्थान में मूलाधार। प्राण भी होता है ना साथ में? हाँ, वो तो उसका अर्थ हो गया। अभी इन मंत्रों में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। पहला रहस्य तो ये कि इसमें भी जैसे हमने अगमर्षण सूक्त में आपको बताया था, पहला मंत्र अगमर्षण का ज्ञान कांड, दूसरा कर्म कांड, तीसरा उपासना कांड, ऐसे ही इसमें चरणबद्धता है। मतलब हर मंत्र में पहला वाला चरण ज्ञान कांड है, दूसरा वाला चरण कर्म कांड है, आखिरी वाला चरण उपासना कांड है। आप कहोगे ये आपने कैसे तय किया? तो इसको समझने के लिए पहले ये समझो, पहले चरण में हमको ज्ञान कराया जा रहा है, कौन दिशा, कौन अधिपति, कौन रक्षिता, कौन ईशु। फिर उस दिशा में जो जो चीजें आई हैं उन्हीं चीजों से रिलेटेड अगला वाला चरण कर्म की बात बताता है। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः। नमन का मतलब यहाँ केवल नमस्कार नहीं है। जैसे कोई किसी भी मंत्र का रक्षिता ले लीजिए, बंधन रहित असितः पहले ही मंत्र का है रक्षिता, तो हमको उस ईश्वर के गुण को ध्यान करते हुए हमें भी बंधन रहित होने के लिए प्रयास करना है, अथवा ईश्वर चाहता है कि हम बंधन रहित हों और हमें वो स्टेप्स उठाने हैं जिससे हम बंधनों से छूट जाएं। बंधन में क्यों बनते हैं? स्वस्वामी संबंध बनाने से बंधन में बनते हैं, अविद्या बढ़ती है, अविद्या बंधन का कारण है। स्वस्वामी संबंध तोड़ते ही है ना, जिसका है उसका मान लो, बंधन में नहीं फंसेंगे। काम सब वही होंगे हमारे द्वारा, पर वो होश में होंगे।
जिसका है उसका मानते हैं, अभी जिसका है उसका मानते नहीं है, अपना मानते हैं, तो बंधन है। ऐसे मतलब तेभ्यो नमो का मतलब यह है, वेद में नमस्ते शब्द कई बार आता है, कई मंत्रों में आता है अलग। एक तो पूरा नमस्ते का पूरा अध्याय है यजुर्वेद में, तो वहां पर हर जगह नमस्ते का अर्थ एक जैसा नहीं होगा कि भाई हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नहीं। तो यहाँ पर ये कर्म के संदर्भ में है कि हम उसको मंत्र के पहले चरण में आए हुए बातों को जीवन में एक्टिवेट करें, या उससे को रिलेट करके अपने जीवन को कहाँ ठीक करना है उसको समझें, या कितना लाभ उठाना है उसको जानें। तीसरा चरण है जो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः, वो उपासना कांड इसलिए है क्योंकि द्वेषज कर्माशय एक प्रकार का विक्षेप है। जब हमने शास्त्रीय चर्चा करी थी तो उसमें एक सूत्र था ना, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ। जब किसी के प्रति द्वेष होता है, मनमुटाव होता है, गुस्सा होता है, तो उपासना में मन लगेगा? बहुत बड़ा विक्षेप है। और ये द्वेषज कर्माशय इतना ज्यादा हमारे अंदर भरा पड़ा है कि उसके रहते हुए उपासना योग में गति होगी ये मुश्किल है। तो ज्ञान कर्म उपासना ये त्रिवेणी संगम है इसमें, मंत्र के हर चरण में। उधर क्या था, उपस्थान मंत्र में पहला मंत्र ज्ञान की बात को था, ज्ञान कराना था उसको, कैसे सृष्टि रचना करता है परमात्मा, कैसे समुद्र अर्णव लेवल में संस्कारों का जो हमारा आभरण है इसका ज्ञान कराया पहले वाले मंत्र में। दूसरे वाले मंत्र में संवत्सर और दिन और रात की बात बता करके हमको ये जताया कि कैसे चित्त की स्थितियों को परिवर्तित करके हमको योगाभ्यास करके अपने को अगमुक्त करना है। और अंतिम वाले मंत्र में ये बताया गया कि कैसा ईश्वर सर्वव्यापक है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे सुख आदि को कैसे ईश्वर ने धारण किया हुआ है। तो ये उपासना वाली बात थी। परंतु इसमें हर मंत्र में तीनों चरण हैं। ठीक, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब एक एक मंत्र को ले लेते हैं। जैसा कि हमने कहा, हमने इसको सुषुम्ना के एक एक ऊर्जा केंद्र के साथ जोड़ करके चिंतन करना है। तो इसका भी एक ठोस आधार है। नाभि में कौन सा कोश आता है, कौन से कोश का केंद्र है? अन्नमय। देखो तीसरे मंत्र में ईशु अन्न है या नहीं है ना? हाँ। और देखो जब आप पांचवें मंत्र में आते हो कंठ में, ठीक है, ध्रुवा, वहां पर क्या है? कलमाश ग्रीव, दोनों की चर्चा कर रहा हूं मैं। एक इशु है और एक रक्षिता है। तो कलमाश ग्रीव और विरुद्ध है। और ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ करते हुए क्या लिखा है? ग्रीव शब्द का उपयोग किया है हिंदी भाषा में। लिखते हैं वृक्ष लता बेल वनस्पति आदि हरित रंग वाले ग्रीवा के समान हैं। ये शब्द लिखा है ऋषि दयानंद ने। पंचमा यज्ञ विधि आप देखेंगे तो वृक्ष लता बेल वनस्पति को कलमाश ग्रीव कहा और विरुद्ध का अर्थ करते हुए लिखा। तो ये स्थान कहाँ आ रहा है? गले में आ रहा है। पांचवा मंत्र यहाँ आ रहा है, ध्रुवादि कृष्ण। और चलिए आगे ऊर्ध्वा में, हाँ इसको ग्रीवा, संस्कृत में इसको ग्रीवा ही कहते हैं। और वहां शब्द वही तो कह रहा हूं मैं, ऋषि दयानंद ने अर्थ भी यही किया है कि वृक्ष लता बेल वनस्पति आदि ग्रीवा के समान है। और फिर यहाँ ऊपर आइए, यहाँ भ्रू मध्य में ये अपेक्षाकृत नीचे हो गया और ये अपेक्षाकृत ऊपर हो गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ विज्ञानमय कोश है और यहाँ मनोमय कोश है। तो एक का संबंध ज्ञान से है, दूसरे का संबंध कर्म से है। मन का संबंध कर्म से है और बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। अब
परसों भी मैंने वो बात बताई थी, आपको याद दिला देता हूं। आप राष्ट्रीय प्रार्थना में सूक्ति बोलते हो ना, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु। देखो ऊर्ध्वा मंत्र में वर्षम है ना, है? निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम ओषधयः फलपाकांताः। जो फसल एक बार फसल दे करके पौधा नष्ट हो जाए उसको औषधि कहते हैं, और जो पौधा साल दर साल फल दे उसको वनस्पति कहते हैं। तो पच्यंताम पके फसल, है ना, वर्षा हो जब जब हम चाहें, अर्थात अकाल होगा तो हम वृष्टि यज्ञ करके वर्षा कराएं, ये तो भौतिक बात हो गई, बाह्य जगत में बात हो गई। लेकिन अंदर क्या इसका तात्पर्य है, यहाँ ऊर्ध्वा में आ रहा है और यहाँ वर्षम है और यहाँ विज्ञान में कोश है। तो परमात्मा का शुद्ध वेद ज्ञान हमें प्राप्त हो, या हम आधान करें वेद का अपने अंदर, अर्थ धरातल पर वेद ही वेद भरें, तो हमारे कर्मों की फसल पुष्ट हो। कलमाश ग्रीवः वीरुदः। अभी अच्छा क्या बताया हमने, एक साल पौधा हो तो औषधि क्या बताया? हाँ, एक साल में पौधा नष्ट हो जाए तो औषधि क्या बताया? हाँ, जैसे चावल है, गेहूं है, चना है, ये पौधे एक बार फसल दे करके पौधा ही नष्ट हो जाता है ना। ये आयुर्वेद उसको कहता है औषधयः फलपाकांताः। हाँ, जैसे आम है, कटहल है, चीकू है, नींबू है, हाँ, साल दर साल वो जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक वो फलीभूत होता रहेगा, है ना। तो ये वनस्पति हो गई। आप यहाँ शांति पाठ में बोलते हैं ना, औषधयः शांति वनस्पतयः शांति, यानी हमारा खाया पिया अन्न या फल आदि का सेवन हमें शांति प्रदान करे। औषध अनाज शांत प्राप्त, हमने जो अध्यात्म साधना आपको पिछली बार कराई थी उसमें औषध अनाज शांत प्राप्त, वनस्पति रस शांत प्राप्त, हमने उसका विश्लेषण किया था। तो ये तो हो गए वो उस मंत्र का उस स्थान के साथ विनियोग की बात समझ में आई। अब आप देखिए एक और बात रह गई बताना। तीसरे मंत्र में रक्षिता है प्रिदाकु। प्रिदाकु का अर्थ ऋषिवर करते हैं अजगर आदि विषधर प्राणी, उनसे तो हमारी क्या रक्षा होगी, पर ये एक इंगन है उस स्थान विशेष को दिखाने का। जैसे नाभि में हमने कहा अन्नमय कोश है, तो उसका इशु अन्नम आ रहा है, उससे पहले जो रक्षिता आ रहा है वो प्रिदाकु। आप उदर में अपने अंदर आंतों की संरचना को देखिए, कुछ सिमिलैरिटी लग रही है आपको। तो ये इन बातों की ओर सीधा सीधा इंगन है कि इन मंत्रों का इन चीजों के साथ संबंध है। अब हृदय के मंत्र को देखिए, उसका भी एक गूढ़ रहस्य आपको बता देता हूं जो उपस्थान मंत्र से रिलेटेड है। उपस्थान के चौथे मंत्र में हम ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम। हर जगह शरद 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 आया। अब वो शरद एक ऋतु का नाम है ना, शरद एक ऋतु है, आजकल चल रहा है, एक महीना लगभग पूरा होने जा रहा है, कल पूरा हो जाएगा। शरद ऋतु का पहला महीना कल पूरा हो जाएगा। तो सौर हिसाब से, सौर महीनों के हिसाब से। तो अब प्रश्न उत्पन्न हुआ मेरे मन में कि ऐसा क्यों है, ऋतुओं का राजा तो वसंत कहा जाता है और संवत्सर की शुरुआत भी वसंत ही है, और पूरी पतझड़ होकर के नई कौंपलें भी वृक्षों में वसंत में ही आती हैं। और जब वर्ष की शुरुआत ही वसंत की है, तो यदि ऋतु को देना था तो पश्येम वसंतः शतम, ऐसा क्यों नहीं, जीवेम वसंतः शतम।
पर मैंने कभी आर्य समाज के मंचों से एक बात सुनी थी कि बोले शरद ऋतु में बीमारियां ज्यादा आती हैं। पर ये तो कोई हेतु नहीं है, बीमारियां कभी भी किसी को आती हैं, है ना। डॉक्टरों का व्यापार ज्यादा चलता है शरद ऋतु में, है। यदि एक शरद ऋतु आपने पार कर ली तो एक साल आपका फिक्स। ऐसा लोग, इसलिए पश्चिम में शरद शतम जीवे में शरद शतम, ये तात्पर्य नहीं है उसका। मैं आपको इसका गूढ़ तात्पर्य बताता हूं। शरद ऋतु कितवें क्रम में आ रही है, पहले ये सोचो। पहली ऋतु है वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, चौथी। और ये मंत्र कहाँ आता है उदीची, देखो चौथे नंबर पे आ रहा है। और ये स्थल बिल्कुल सेंटर पड़ता है बॉडी का, आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार का स्थल। महर्षि दयानंद जी ने इसको घोषित किया है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। अब वहां उपस्थान में बात चल रही है ईश्वर साक्षात्कार की ही। उपस्थान माने समीप। ऋषि दयानंद ने वहां तो इतना भी लिखा, जब ईश्वर में प्रवेश करना चाहे तो इस रीति से करे। ये शब्द लिखे हैं वहां। कल हमने पढ़े थे ना, वो परिच्छेद पढ़ा था ना, उसमें मैंने पुस्तक में भी छाप रखा है। ब्रह्म में प्रवेश कैसे करे, तो इसीलिए वहां पर पश्येम शरदः शतम। कैसे है बताता हूं। मधु माधव ये 2 महीने वसंत के हैं, उसका स्थान है। क्योंकि संवत्सर मैंने बताया ना, संवत्सर हमारे अंदर ही है। और भव संक्रम के लिए 6 ऊर्जा केंद्र हैं। 7वां तो भवपार है। ये जो तालु जो है वो भवपार की स्थिति है, समाधि की स्थिति है। बाकी यहां तक भव संक्रम है। तो 100 महीने होते हैं मधु माधव, उसमें होता है क्या नाम, वसंत ऋतु। अगले 2 महीने हैं शुक्र शुचि, जहां उपस्थ नामक स्थान में शुक्र शुचि, और उसका महीना है ग्रीष्म। फिर तीसरे नभस्य सौर मास है, उसके ऋतु है वर्षा। फिर हृदय में आता ईश ऊर्ज, और यहां प्राणमय कोश भी है। और यजुर्वेद का पहला मंत्र क्या कहता है, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, है ना। वही महीनों के नाम वही आ रहे हैं, सौर महीने, ईश ऊर्ज। और उसी में शरद ऋतु आती है। सारी संगतियां जुड़ गई, ठीक है। रिकॉर्ड करने योग्य देखिए, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानियन्ति, यो जागार तमयम सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योका। तो हमें जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। जागने से तात्पर्य क्या है, जिज्ञासा भाव, जानने की इच्छा। क्या है ये, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। वर्षों से आप संध्या करते होंगे या ये स्वाध्याय करते होंगे, कभी ये कोशों के विषय में अन्वेषण की बुद्धि नहीं बनी। सुना तो है अन्नमय प्राणमय से, कहीं ना कहीं इधर उधर दाएं बाएं से सुना भी नहीं था, पर कभी अन्वेषण नहीं किया। जब अन्वेषण ही नहीं किया तो ऋषि का लेख पढ़ करके कभी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। मैं ये पढ़ता हूं तो मेरे को क्वेश्चन मार्क हुआ कि भाई ये जो लिखा है न्यून आनंद अधिक आनंद, ये क्या है। एक सरीका तो दिखता है, प्रीति प्रसन्नता न्यून आनंद। अब प्रसन्नता भी एक प्रकार का आनंद ही है। प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद, आधार कारण प्रकृति, ये क्या एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं, क्या तात्पर्य है, अलग अलग क्यों लिखा है। कभी क्वेश्चन नहीं उठता मन में। क्यों नहीं उठता बताऊं। ये सब रोज डेली प्रैक्टिस करते हुए भी क्यों उस तरफ हमारी बुद्धि नहीं होती। ये है अविद्या का कोहरा, अंतःकरण पर इतना गहरा छाया है कि मैं आपको बताता हूं। इसीलिए ईश्वर की उपासना बहुत जरूरी है जीवन में, डेली। जब तक हम ईश्वर उपासना को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाते,
हमारे ये मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि जो है ना, अंदर के कंपोनेंट्स हैं, हमारे साधन, काम करने के टूल, इनमें आई हुई अविद्या दूर नहीं होगी। प्राणायाम आदि क्रियाओं को नहीं करते तो अंदर की अशुद्धि जाएगी नहीं। वो भी उपासना का ही एक हिस्सा है, प्राणायाम भी। ध्यान करेगा तो अगला प्राणायाम भी करेगा। तो जब हम ब्रह्म उन्मुख होते हैं तो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि, इनकी क्षमता बढ़ती जाती है, आकलन क्षमता बढ़ती जाती है, इनकी गति तीव्र होती है, ये हल्के होते हैं और तीव्र गति वाले होते हैं, धारणा शक्ति बढ़ती चली जाती है, बुद्धि की रेंज वाइड होती चली जाती, गहराई समझ में आने लगती है किसी भी वस्तु को, है ना। समाधि का पहला लक्षण क्या है? एकाग्र समाधि का वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना, ये क्वालिटी आ जाती है। और ये सब में दी है परमात्मा ने। ईच एंड एवरी वन एलिजिबल टू ऑब्टेन दिस क्वालिटी। प्रत्येक व्यक्ति पात्र है, पर वो अपने आप को सुपात्र बना नहीं रहा। पात्रता सब में है, उसको एनकैश नहीं कर रहा। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसीलिए जीवन में उपासना बहुत जरूरी है। जीवन का सबसे प्रमुख अंग है उपासना। इसकी उपेक्षा करके हम व्यवहार जीवन में भी जैसा चाहिए वैसा, जितना चाहिए उतना सफल नहीं हो सकते। तो मैं बता रहा था कि एक एक ऊर्जा केंद्र के साथ इसका संबंध कैसे है, इसका विश्वास पक्का हो गया है ना। अब आगे चलते हैं, मंत्रों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। पहला मंत्र जो था उसमें बात आई कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, और बंधन किससे होता है? अज्ञान से। तो वस्तुतः यहाँ यदि आप ध्यान देंगे, आपने अभी टेबल बनाया ना, कुछ लोगों ने अपने डायरी में टेबल बनाया, तो देखो पहले मंत्र का प्राची वाले, फिर उदीची वाले चौथे मंत्र का, और फिर ऊर्ध्वा आखिरी मंत्र का जो रक्षिता है, क्रमशः असितः, स्वजः और श्वित्रः, ये तीनों के तीनों ईश्वर के गुण हैं। श्वित्रः ये क्या है? ईश्वर के गुण हैं। इसका हाँ बताता हूं। असितः माने बंधन रहित। बंधन रहित कौन है? अब ये संकल्पना न प्रकृति के साथ जुड़ती है ना जीव के साथ जुड़ सकती है। स्वजः माने जन्म न लेने वाला, जो जन्म नहीं लेता। ये कंसेप्ट भी किसके साथ जुड़ रहा है? ईश्वर के साथ, है ना। तो ये ईश्वर का शुद्ध गुण हो गया। अब शिवित्र नहीं, श्वित्रः। हाँ, श्वित्रः। श्वित्र का मतलब है शुद्ध स्वरूप, पवित्रतम। ये कंसेप्ट भी ईश्वर परमात्मा के साथ ही जोड़ता है। यहां तीनों प्रकार की बातें हैं, बताता हूं। अभी एक एक विषय को लेकर के चलते हैं ना। कंसेप्ट को पहले दिमाग में क्लियर करो। यहां तीनों प्रकार की बातें हैं। ईश्वर के कहीं गुण दिए हैं रक्षिता और ईशु में, कहीं जड़ पदार्थ दिए हैं और कहीं चेतन पदार्थ दिए हैं। तीनों प्रकार की चीजें बताई हैं। तो जहां जहां जैसा जैसा है उसको वैसा वैसा हम चिंतन का विषय बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा आपको, महर्षि दयानंद जी के द्वारा बताई हुई सारी साधनाएं सुषुम्ना बेस्ड है। परमात्मा ने तो हमारी रचना की है ना। अस्तित्व को परमात्मा ने, हमारा मॉडल परमात्मा ने ही तो रचा। और ये मंत्रों को अभी उपदेश परमात्मा ने हमको दिया, तो इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है उसके साथ। अब आगे चलिए, कहां कहां ईश्वर के गुण हैं ये तो हमने बता दिया। पहले, चौथे और छठे मंत्र के रक्षिता के रूप में ईश्वर के गुण हैं। अब देखते हैं कहां जड़ पदार्थ है और कहां चेतन है। पहले मंत्र में जो ईशु है आदित्याः, वो जड़ है या चेतन? जड़ है। आदित्याः, आदित्य का क्या मीनिंग है? प्राण और सूरज की किरणें। प्राण व्यवस्था जड़ है या चेतन है? चेतन है? नहीं, जड़ है।
हाँ, प्राण कहाँ काम करते हैं, शरीर में या आत्मा में? शरीर जड़ है या चेतन है? दूसरे सेंस में तो अभी पहले सेंस में इसी तरह से मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, ये पंखा घूम रहा है, चेतन है या जड़ है? हवाई जहाज उड़ रहा है, चेतन है या जड़ है? मन बहुत तेज गति से चलता है, जड़ है या चेतन है? और ये प्राण भी तो उसी का हिस्सा है शरीर का। आप ये कह सकते हो कि प्राणों की वजह से चैतन्य शरीर में है, ये तो कह सकते हो, परंतु प्राण चैतन्य कैसे हो जाएगा? प्राण निमित्त है चैतन्य को, यानी जीवात्मा को फंक्शन करने के लिए, ये तो हम कह सकते हैं। हाँ, तो बराबर है ना, इसी का नाम तो संशय है। पता नहीं प्राण चेतन है या जड़ है। आपको संशय हुआ, हमने आपके संशय का निवारण कर दिया। निवारण हुआ या नहीं? आगे चलते हैं। तो ये जड़ वस्तु हो गई, ये वाला तो ईश्वर का गुण हो गया असितः, और आदित्य हो गया, आदित्य हो गया जड़। अब इधर देखो, तिरश्चिराजी, तिरश्चिराजी, तिरश्चिराजी में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले प्राणियों की बात करी है। ये तो हो गया चेतन, और पितर भी हो गया चेतन, है ना, क्योंकि इस मंत्र में पूरे कर्म की चर्चा है। अग्नि माने ज्ञान, इंद्र माने कर्म। सुबह प्रातःकालीन मंत्रों में भी हमने देखा था, वहां भी देखो क्रम वही है, प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम, और यहाँ भी है प्राची दिक अग्नि, दक्षिणादिक इंद्र, यही क्रम है, ज्ञान कर्म। अब देखो तो कर्म की बात आई तो दोनों चेतन दे दिया। फिर वरुण में पृदाकु और अन्नम, एक तो है चेतन, दूसरा है जड़, ठीक है। स्वजह में हमने जाना था पहले कि स्वजह जो है ईश्वर का गुण है, परंतु वो अशनि जो है ना, विद्युत, वो कैसी है, जड़ है या चेतन है? अब माता जी हंस रही है, जड़ है। ऐसी कलमाश ग्रीवो विरुद्ध, ये दोनों ही चेतन है, परंतु इनकी चेतना मूर्छा अवस्था में होती है। अर्ध चेतन कह सकते हो, पर चेतन की कैटेगरी में आएगा। वृक्षों में चेतना है ना, हाँ। फिर देखो श्वित्र ईश्वर का गुण हो गया, और वर्षम क्या हुआ, वर्षा के बिंदु, यानी जड़ कैटेगरी में आएगा ना, ऐसा। तो ऐसा हमको हर चीज में, हर पहलू में हमको चिंतन करना है, तभी तो मनसा परिक्रमण अच्छे तरह से हो पाएगा। मनसा परिक्रमा का उद्देश्य ही यही है कि हम ये ईश्वर की सृष्टि रचना को समझें, और एक एक दिशा का अधिपति देखो कितना सटीक है। पहला है अग्नि, माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा। दूसरा है इंद्र, माने ऐश्वर्य दाता परमात्मा। तीसरे में है वरुण। अब वरुण के दो फंक्शन हैं। वरुण शब्द अनेकत्र वेदों में आया है, कहीं तो वो संसार का राजा रूप में बताया गया, हाँ, व्यापक रूप में आया, और कहीं तो वो पाशों में बांधने वाला भी आया, बंधन में बांधने वाला, या बंधन से छुड़ाने के लिए जिससे प्रार्थना करते हैं उसका नाम वरुण है। आप एक वेद मंत्र बृहद यज्ञ में बोलते हो, उदोत्तमम वरुण पाशम अस्मत् अवाधमम, नीचे वाले पाश को नीचे से छुड़ाओ। वी मध्यमम श्रथाय, श्रथाय छुड़ाओ, बीच वाले बंधन से बीच वाला बंधन काटो। हाँ, उद्वयम नहीं, उदुत्यम वरुण पाशम अस्मदवादमम विमध्यमम श्रथाय अथा वयम आदित्य व्रते तव अनागसो अदितये श्याम स्वाहा। तो ये बंधनों को काटने की बात आई। स्थूल शरीर का बंधन नीचे वाला बंधन है, तो ब्रह्मचारी को मेखला पहनाई जाती है, और प्रतीक रूप में उसमें भी ग्रंथि होती है,
बीच वाला बंधन अंतरिक्ष लोक का बंधन है ना। हमने विभाजन किया था ना 3-3 का, भूलोक के 3 चक्र नीचे, अंतरिक्ष लोक के बीच वाले चक्र, और यहाँ द्यूलोक के चक्र 3, कंठ, भ्रूमध्य, तालु। तो नीचे वाला बंधन क्या है? स्थूल शरीर का बंधन, पाश। और वरुण से प्रार्थना की जा रही है, देवता का नाम वरुण है। उदुत्य नहीं, क्या है मंत्र, क्या कहाँ से शुरू होता है? उदुत्य नहीं, वरुण पाशम अस्मदवाधमम विमध्यमम श्रद्धाय, उसकी शुरुआत क्या है? समझो कि ईश्वरीय आज्ञाओं का, और उसमें भी आया था देखो तीसरे मंत्र में, स्तुति प्रार्थना उपासना, यह आत्मदा बलदा, उसकी भी साधना हमने यही धारणा बना के की आज सुबह। उसमें भी यही आया, यस्य छाया अमृतम, और यस्य मृत्यु, मृत्यु माने बंधन है ना। और जिसका आश्रय लेना मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना, भक्ति इत्यादि न करना ही मृत्यु आदि दुखों का हेतु है। यही है वरुण का काम। या तो आप उससे प्रार्थना करते हो कि मुझे पाशों से छुड़ाओ, बंधनों से छुड़ाओ, और दूसरा है यहाँ ऋषि दयानंद ने जो अर्थ दिया है वरुण शब्द का, वो है सर्वोत्तम राजा, ईश्वर का शासन हम सब पे है। तभी तो उस मंत्र में भी आया यह आत्मदा में कि शिष्टों ने उसे स्वीकारा है, अपने जीवन में उतारा है। प्रशिशम यस्य देवाः, है ना। विद्वान लोग क्या है, आत्मज्ञान के दाता है, शरीर आत्मा और बल का देने हारे हैं, उपासना करते हैं। विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, है ना। अब आप देखिए, तो ये वरुण सर्वोत्तम राजा है और वो हमें पाशों से छुड़ाता है। ये सारी संकल्पनाएं इसके साथ जुड़ जाएंगी इस मंत्र के साथ। तो उसकी उपासना से ही, अच्छा फिर यहाँ अन्नमय कोश की भी बात आई। उससे पहले थोड़ा सा पहले मंत्र में चलते हैं, पहले मंत्र का रक्षिता और इशू पर थोड़ा चिंतन करते हैं। एक तरफ आया असितः, बंधन रहित, और इसका संबंध अग्नि से है। बंधन अज्ञान के कारण है और ज्ञान से क्या होती है? मुक्ति। तो प्राची अधिपति अग्नि को हम प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हमें बंधन के स्वरूप को अच्छे से जनाओ। क्या है बंधन का स्वरूप? हमें खोजना पड़ेगा और हमको उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूं मैं, बंधन का स्वरूप क्या है? स्वस्वामी संबंध। ऐसे सीधा सीधा जोड़ लो, नहीं तो कभी इसका तात्पर्य समझ नहीं पाओगे। बंधन का संबंध ही स्वस्वामी संबंध से है। वो एक कहानी सुनी होगी ना आपने, बचपन में हाथी के बच्चे को संकल से बांध के रखो और बड़ा होता जाए, फिर बाद में उसको मामूली रस्सी से भी बांधो तो भी वो उसमें बंधा रहता है। उसने मेंटेलिटी क्या क्रिएट कर ली? हाँ, मैं बंधा हुआ हूं। जबकि वो उस रस्सी को तोड़ करके वहां से, जब वो बड़ा हो जाएगा हाथी, तो सिर की टक्कर मार करके बड़े से बड़े पेड़ को भी गिराने का सामर्थ्य रखता है। वो छोटी सी रस्सी से क्या रुकेगा? मतलब एक अविद्या क्रिएट हो गई ना उसके दिमाग में। तो हमारी भी ये अविद्या हमने क्रिएट कर ली है। मेरा ज्ञान, मेरा सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, है तेरा कुछ भी नहीं। यही बंधन है। द्वय अक्षरम मृत्यु भवति, त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च मृत्यु भवति न मम ब्रह्म शाश्वतम। तो जब आप असितः शब्द का जप करें कि ईश्वर बंधन रहित है, मैं क्यों बंधन में हूं? इस कारण से बंधन में हूं। हे प्रभु मुझे बंधन से छुड़ाओ। तो मैं कैसे बंधन से छूटूंगा? सबसे पहले मैं जीवन में हर कहीं इदन्न मम शुरू कर दूंगा। तो तुम्हारा नहीं है तो किसका? कस्य स्विद्धनम ईशावास्यमिदम सर्वम। हे ईश्वर आपका है, ये तेरा है, मेरा कुछ नहीं है।
मैं बस इसका प्रयोक्ता मात्र हूं। अरे रेलवे का टिकट निकाल करके पूरी गाड़ी का मालिक समझते हो अपने आप को? तेरा डेस्टिनेशन आने तक तो बैठने का अधिकारी है, गाड़ी का मालिक तो नहीं है। बिल्कुल यही स्थिति है या नहीं हमारी? कितनी अविद्या में घूमे जा रहे हैं, अविद्या में विचर रहे हैं दिन रात। कुछ लोगों को नहीं सामान भी इधर खिसका दो, नहीं ये मेरी सीट के आगे नहीं खिसका सकते। हाँ, स्वामी संबंध बनता है ना उतनी देर के लिए। सही है। और ये कहां से बिल्डअप हुआ? बचपन से बिल्डअप हुआ है, छुटपन से ही। बच्चे के पास जितने बिलोंगिंग्स हैं, चीजें हैं, बच्चा प्रयोग करता है, उन दोनों के मालिक उसके माता पिता हैं। बच्चों को पैदा किया माता पिता ने, और उसी के भरण पोषण का सारा जिम्मेदारी माता पिता उठा रहे हैं। जब तक वो खुद कमाना नहीं शुरू करता तब तक तो उठा ही रहे हैं। अब वो बच्चे के हाथ में दे दो कोई चीज, वो बच्चा क्या समझता है? ये चीज अब ये वहां से डेवलप हुई अविद्या, और वो दिनों दिन हर क्रिया के साथ, जीवन के मतलब हर गतिविधि के साथ वो पुष्ट होती गई, अविद्या ही पुष्ट हुई। बच्चे को तो नहीं कहा जाए, पढ़ाई किसी लिए कराते हैं बाद में? सुनिए मेरी बात, परिपक्व नहीं होता। हमारे शिक्षा व्यवस्था में पराविद्या का, जिसके अंदर ये बातें आती हैं, प्रावधान नहीं है। बच्चे को आप गायत्री मंत्र सिखाते हो, वो जानता है क्या ईश्वर क्या है? वो तो शब्दों में उपासना करता है और अनुमान प्रमाण में समझता है। वो ना तो उसको ईश्वर का स्वरूप का पता है, ना उससे होने वाले लाभों का पता है, पर वो गायत्री मंत्र बड़े श्रद्धा से जपता है। आप एकदम छोटे बच्चे को देखो, गायत्री मंत्र कंठस्थ कर लेगा, वो शब्द कंठस्थ करता है, ना तो उसका अर्थ समझता है, ना उसका तात्पर्य समझता है, ना उसका, लेकिन वो वर्थ है उस समय। वो तो छोड़ो जी, अभी बच्चा पैदा ही हुआ है और जात कर्म संस्कार में पिता उसके कान में, मुंह में, जिह्वा पे ओम लिखता है, कान में वेदोसी इति बोलता है। अब उस इतने छोटे से बच्चे को क्या महत्व है उसका? है ना, हमारी संस्कृति ऐसे ही नहीं, उस संस्कार पीछे से भी तो लेके आया है। अब आगे चलिए, चलते हैं। असितः का संबंध समझ में आया? बंधन रहित है परमात्मा, मैं भी बंधन रहित होना चाहता हूं। बंधन का मेरा मूल क्या है कि मेरा संसार में स्वस्वामी संबंध हर कहीं बना हुआ है, और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं इसका आप पता लगा लो। और फिर इसको, इस कचरे को निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये सोच लो। आज से शुरू करेंगे तो बहुत कालांतर में जा करके, पता है, बहुत कचरा हल्का हो जाएगा दिमाग में से, बहुत कचरा हल्का हो जाएगा। उदाहरण देके समझाता हूं। एक ऑफिस में व्यक्ति काम करता है, सुबह जाता है, 8 घंटे ऑफिस में बिताता है, कंपनी ने उसको एक लैपटॉप दे रखा है, ठीक है, दिन भर काम करता है, और उसने लैपटॉप की क्वालिटी अच्छी जानकर अपने वैयक्तिक प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए घर पे भी उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन का, सेम क्वालिटी का, सेम कंपनी का लैपटॉप खरीद रखा है। अब घर का लैपटॉप मुश्किल से घंटे 2 घंटे प्रयोग करता है घर में आके, कंपनी का लैपटॉप 8 घंटे प्रयोग करता है। पर कंपनी का लैपटॉप किस भावना से प्रयोग करता है? इदं न मम। और घर का लैपटॉप किस भावना से प्रयोग करता है? इदं मम। कंपनी का लैपटॉप जब खराब होता है तो कंपनी को दे देता है, रिपेयर होके वापस आ जाती है, उसको कोई सुख दुख है? और घर का लैपटॉप खराब हो जाए समझ में आ रही है? एक और उदाहरण देके समझा, ये स्वस्वामी संबंध कैसे बांधता है देखो। इन उदाहरणों से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है। कैशियर बैठा है बैंक में, दुनिया भर के रुपए, दिन भर यही तो काम कर रहा है ना, रुपए दे रहा है, रुपए ले रहा है। अच्छा, आए हुए रुपयों का कोई उसको सुख है? गए हुए रुपयों का कोई सुख है? अब उसी अकाउंट में, उसी बैंक में उसका भी अकाउंट है, अब उसका कोई डिडक्ट हो जाता है। कल्पना करो, उसने वायलेशन किया कार चलाते हुए,
और पकड़ लिया उसको कैमरे ने और उसके अकाउंट में से अब वो गया पैसा, उसका दुख है या नहीं? या उसको किसी मैच्योर हो गई म्यूचुअल फंड या कोई ऐसा उसको, और उसको रिवार्ड में कुछ उसको अतिरिक्त पैसे मिल गए और आ गए उसके अकाउंट में। अब वो थोड़े से पैसे आ रहे हैं, 4,000 5,000 आ रहे हैं, तो भी सुख है। 2,500 3,000 का या 1,000 रुपये का लॉस हो गया, उसका दुख है। लेकिन यहां तो लाखों रुपए दे रहा है, लाखों रुपए ले रहा है, उसको कोई सुख दुख क्योंकि उन पैसों के साथ उसका स्वस्वामी संबंध नहीं बना हुआ। वैसे गांधी जी तो हर नोट पे छपे हैं। अब समझ में आया बंधन कहाँ है, अविद्या कैसे काम करती है। ऐसे ही नित्य अनित्य के विवेक में भी समझना चाहिए, है ना। जो हमारे नजदीकी रिश्ते हैं, इनका हमारे साथ संबंध सदा नहीं बना रहने वाला है, पर हमारा दिमाग उल्टा काम करता है। इनका संबंध हमारे साथ सदा बना रहना चाहिए और यही चेष्टा हमारी रहती है। कभी इस हावी से हमने नहीं सोचा कि इनका संबंध हमसे कभी, जैसे हम यात्रा में जाते हैं, सीट हमें अच्छी लगती है, परंतु दिमाग दूसरे साइड में दिमाग ये भी काम करता है कि मेरा डेस्टिनेशन आएगा तो मुझे छोड़ के, तो छोड़ने में दुख नहीं होता। परंतु जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे रिश्ते हैं, उनको हम बनाए रखना चाहते हैं, ये कभी छूटेंगे ऐसा सोच भी नहीं सकते। मृत्यु की बात कहो तो बोलते हैं शुभ शुभ बोलो। यानी एक तरह से मृत्यु नामक तथ्य से हमने अपने आप को इतना अनजान करके रखा है कि हम उसको सपने में भी ला करके सामने ऐसा चिंतन नहीं करना चाहते। उसका दुष्परिणाम क्या है, जाता है तो फिर झटका लगता है, वियोग होता है तो झटका लगता है ना। और यदि ये संज्ञान बना रहे साथ साथ, ठीक है, हम ईश्वर की व्यवस्था से अपने अपने भोगने के लिए संसार में आए हैं, तो ईश्वर ने हम दोनों का साथ तय किया है कि आप दोनों साथ में रहो, भाई भाई के रूप में, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में। चलो वो तो हमारा निर्णय था, पति पत्नी के रूप में या पिता माता के रूप में ईश्वर ने दायित्व दिए हैं, तो चलो हम निभाते हैं। जैसे ट्रेन में प्रवेश करते हैं तो वहां आसपास में हमारे बैठने वाले और भी तो सहयात्री होते हैं, उनके साथ हम बड़े आनंद से रहते हैं, और फिर जब जिसका स्टेशन आता है चले जाते हैं। पर यहाँ अविद्या काम कर रही है, ये तो बने रहने चाहिए मेरे साथ, सदा बने रहेंगे। जब टूटते हैं तो एकदम धक्का लगता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कहाँ गया। ये होना ही है। इस बात की आवृत्ति रोज करनी पड़ेगी यदि विवेक को जागृत करना है। ये अनित्य है, इसकी आवृत्ति रोज करनी पड़ेगी। कर्तव्य करने का जो दायित्व है, उनके प्रति कर्तव्यों को निभाने का निषेध नहीं है, पर इस तथ्य को जानने की बात मैं कह रहा हूं कि ये अनित्य है, ये कभी भी टूट सकता है। अब देखो, ऐसा ज्ञान रोज बनाने का प्रयास करो। जो डायरी में लिखने की बात कही थी ना मैंने, जो उसमें ये भी एक बात जोड़ लो तो विवेक का स्तर बढ़ता जाएगा, फिर झटका नहीं लगेगा। यही कि मेरे जितने रिश्ते हैं उन सबका साथ टूटना है एक ना एक दिन। कोई अमर पट्टा लेके नहीं आया है, ना हमारे रिश्ते वाले ना मैं। सांस की डोर चल रही है तब तक साथ है, सहयात्री हैं हम। और सांस की डोर टूटते ही कौन किसका, कितनी माताएं बदली, कितने लोगों के पति बने, कितने लोगों की पत्नी बने, कितनों के भाई बने, कितनों के, वो कहाँ हैं आज सारे। ये ऐसा कभी सोचते नहीं है ना, पीछे मुड़ करके कभी इन तथ्यों की ओर नजर डालते नहीं है, तो फिर वो ज्ञान नहीं बनता। ज्ञान न बनना वास्तविकता का, यही तो अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। ये हमको उल्टा ज्ञान बंधन में बांधता है। असितः शब्द की व्याख्या बता रहा हूं मैं कि हे परमात्मा, मुझे भी आप बंधन से छुड़ाओ। तो कैसे छूटूंगा मैं बंधन से? स्वस्वामी संबंध को तोड़ करके, नित्य अनित्य का विवेक करके, विवेक वैराग्य को अपना बढ़ा करके। चलो आगे। हाँ, एक और है,
सकाम कर्मों को छोड़ करके बंधन टूटते हैं, ये भी लिख लो। सकाम कर्म हमको बंधनों में बांधते हैं। ऐष्णाएं, इच्छाएं, इस संसार में जितनी इच्छाएं बढ़ा लोगे, अब फिर वो विकृत रूप में होती हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा के रूप में, तो ये बंधन का कारण बनती है। इच्छाएं रखना बुरा नहीं है, उसको ऐष्णा रूप में पनपने देना ये बुरा है। इच्छाओं का अंत नहीं है, पर हाँ बताता हूं। संकल्प मूलाह कामो वही, संकल्प से ही मनुष्य होता है, बिना संकल्प के मनुष्य नहीं होता। तो इच्छाएं तो हम करेंगे, पर कौन सी इच्छा करनी? काम्यो ही वेदाधिगम कर्मयोगश्च वैदिक, ये प्रमुख रहना चाहिए जीवन में, ये प्रमुख इच्छा है। पर ये तो हमने करी ही नहीं। वेदाधिगम की इच्छा हमारी तीव्र नहीं है, अति मंद है। योग की इच्छा, परमात्मा से मिलने की इच्छा हमारी अति मंद है, और इधर सांसारिक इच्छाएं बढ़ा ली। ये भी चाहिए रे, ये भी चाहिए रे, वो भी चाहिए। ये तो आसक्ति में डालने वाली इच्छाएं आपकी, बंधन का कारण है। ऐष्णाओं में परिवर्तित होता है वो, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा। पहले तो पुत्र के प्रति अधिकार, मेरा बेटा, यहीं से खराबी शुरू हो गई। अब फिर वो मुझे सुख देगा रे, अब दुलत्ती पड़ती है तो फिर बहुत दुखी होता है बुढ़ापे में, नहीं होता? बड़े प्रेम से भेजते हैं ना आप बच्चों को विदेश में पढ़ाने, और जब वो विदेश में सेटल हो जाता है तो इधर क्या हालत होती है आप लोगों की? सच सच बताना, दुखी होते होंगे ना माता पिता? सामान्य नहीं, बहुत दुखी होते हैं, कूड़ते रहते हैं अंदर। करें क्या? अच्छा, आपने अपने लिए दुखों का जाल बुना। पहली बात तो आपने उनके साथ स्वस्वामी संबंध बनाया, मेरा और मेरेपन का। अज्ञान बढ़ाया, अज्ञान बढ़ा तो अपेक्षाएं बढ़ी, अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर दुख है। ये है सारा। चलो आगे बढ़ते हैं। असितः आदित्याः, प्राण और सूरज की किरणें। ये अब जब जब हम ऐसा बोलते हैं ईश्वर के साथ, हमें पहले तो संध्या में ईश्वर से बातें करना है, ये भाव बनाओ। परसों मैंने शाम को संध्या का भावार्थ कराया और लोगों से पूछा, जितने लोग उपस्थित थे उनमें से आप लोग कुछ हैं, कितने दिन हो गए ऐसे हमने ईश्वर से वार्तालाप करे? जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल से दौड़े दौड़े आता है, जिसके भी साथ उसका मानसिक अटैचमेंट होगा, माँ के साथ है तो माँ को सारी घटनाएं बताता है ना दिन भर की, पिता के साथ अटैचमेंट है तो पिता को। ऐसा ईश्वर के साथ माता पिता का संबंध स्थापित करके हमने किस दिन ऐसा फील किया? संध्या भी होती है तो बैकग्राउंड में म्यूजिक कुछ और चलता है संसार का, ईश्वर के साथ संबंध नहीं हो रहा, बस वो शाब्दिक हो रहा है, सारा का सारा शाब्दिक हो रहा है। मैंने यही तो कहा ना आपसे, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो, ये कर्मकांड का विषय है। कभी आपके मस्तिष्क को क्लिक हुआ तो फिर उस कर्मकांड के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वाली बात जो अभी मैं असिता के संदर्भ में समझाया, उसका अन्वेषण और क्रियान्वयन की बात तो अभी कोसों दूर है। बोलो हाँ या ना? आज जीवन निकल गया ये सब करते करते। तो कह रहा हूं मैं कि अब आप देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है इन। अगला आ रहा है तिरश्चिराजी, और अधिपति क्या है? इंद्र। अधिपति क्या है? इंद्र। कर्म का प्रतीक है ये शब्द। कर्मशील को ईश्वर ऐश्वर्य देता है या उपलब्धियां देता है, और वो भी कर्मशील कैसे? धर्म से पुरुषार्थी। धर्म से पुरुषार्थी को ही ईश्वर ऐश्वर्य देता है। तो जब भी आप कहें दक्षिणाधिगिंद्रोधिपति, तो ऐसा संकल्प मन में, मैं धर्म से पुरुषार्थी रहूंगा। हे परमात्मा, ऐसी कुबुद्धि कभी मत देना कि मैं अधर्म की ओर झुकूं भी, सोचूं भी। सारे कर्मों का उद्गम स्थल है मन, मानसिक धरातल पर भी अधर्म कभी न जगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब देखो रक्षिता में बताया है तिरश्चिराजी। अब वो तिरश्चिराजी से हमारी कोई रक्षा नहीं होती।
लोग हर जगह पर यही नियम लागू करते हैं, सांप से तुम्हारी क्या रक्षा होगी? तो बोले नहीं, सांप जो है ना वो विष पी लेता है और जहर मुक्त करता है, उससे रक्षा होती है। अरे नहीं भाई, वो कुछ और उद्देश्य से वहां प्रिदाकु शब्द है, जो उद्देश्य मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। या ऐसे ही यहाँ तिरस्चिरा जी के विषय में भी समझ लो, वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाला प्राणी कोई रक्षा के लिए पालता है क्या या छिपकली को? नहीं। रक्षा तो करते हैं वो, मच्छर वगैरह को खा के। वो रक्षा आप क्या नाम उसकी धुनी करके, नीम की धुनी करके भी तो वो सिद्ध कर सकते हो। उसके लिए छिपकली को, आज तक किसी ने छिपकली को पाला नहीं, पहली बात तो। दूसरा, छिपकली को दूर करने के ऐसे बहुत सारे साधन बाजार में उपलब्ध हैं। इसका मतलब ये है कि वी वांट टू गेट रिड ऑफ देम, दे आर नॉट अवर पेट्स। चलन आ जाएगा जब डॉग्स आ गए सब। वो कोई मस्तिष्क से पागल आदमी होगा जो इस तरह के शौक रखेगा। ऐसे पागल होते हैं लोग, शेरों को भी पालते हैं, देखा जाए तो सांपों को भी पालते हैं। अच्छा सुनो, आगे चलो। यहाँ तिरस्चिराजी से तात्पर्य क्या है? विषय चल रहा है इंद्र यानी कर्म का, है ना। अब देखो तिरस्चिराजी के लक्षण क्या है? वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, सीधा नहीं चलता। सीधा नहीं, रास्ता सीधा होगा तो भी सीधा नहीं जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, है ना। तो उसी का नाम है तिरस्चिराजी। अच्छा देखो, हमारे अंदर भी हम कब तिरस्चिराजी होते हैं? उसको दिखाकर ईश्वर हमको कुछ शिक्षा देना चाह रहा है। तुम अपने ऐश्वर्यों के राह में खुद रोड़ा बने हुए हो, छल और कपट का अवलंबन लेकर के। ईश्वर से जो मिलने वाला ऐश्वर्य है, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली तिरस्चिराजी होके। अब उसके साथ अपनी तुलना करो कि मेरे अंदर जब रजोगुण बढ़ता है तो मैं स्वार्थी होता हूं, रजोगुण बढ़ता है तो मैं राग द्वेष से संलिप्त होता हूं, रजोगुण बढ़ता है तो मैं चमक दमक में और विषय भोगों में उलझ जाता हूं। जब विषय भोगों में उलझ जाता हूं तो फिर वो है ना क्या दौर मनस्य नहीं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, अविरति अविरति का शिकार होता हूं, विक्षेप बढ़ते हैं मेरे अंदर। तो ये जो है, ये बात हमको समझनी है। तिरस्चिराजी का सीधा संबंध मेरे से है। ईश्वर हमको शिक्षा दे रहा है कि देखो ये तिरस्चिराजी कैसे टेढ़ी मेढ़ी, अब तू भी टेढ़ी मेढ़ी चाल छोड़ देवे। ये है तिरस्चिराजी का संबंध। मानसिक बल दीजिए। मैंने कहा था ना, वो बड़ा एक जोक है कि दादाजी के गोद में बैठ करके बच्चा सीख रहा है, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। उसने अपने दादाजी के गोद में बैठ करके सीखा। आज उसी का, उस बच्चे का पोता उसकी गोद में बैठ करके ये वाक्य सीख रहा है। न दादाजी का छल कपट गया, पोते की तैयारी है सीखने की। क्या? छल कपट। क्यों? क्योंकि कभी इन मंत्रों को इस संदर्भ में सोचा नहीं गया, हाँ, उस दृष्टि से नहीं देखा गया। जब तो करते हैं हम, परंतु कभी वैसा क्लिक नहीं होता हमको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मंत्र में आया पितरह, अब उसकी काट भी बता दी। ज्ञानी लोग सरल होते हैं, रिजु होते हैं या कुटिल होते हैं? पितर माने ज्ञानी। तो ज्ञानियों के बताए हुए महाजनः गतः ये न स पंथाः, ये कहावत सुनी है आपने? महाजनः यानी पितर लोग जिस रास्ते से जाते हैं। और ऋषि दयानंद ने प्रमाण के रूप में आप्तों को भी एक प्रमाण माना है ना। परीक्षा की 5 कसौटियां ऋषि ने बताई। ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव, ईश्वर की रची सृष्टि विद्या, और क्या नाम, ऐसे 5 कसौटियां बताई। उनमें से एक बताया आप्तों का व्यवहार। आप तो लोगों ने जैसा जिस भी बिंदु को लेकर के आप तो जैसे वो उसमें नहीं होता वकालत में कि इसी संदर्भ में पहले वाले मुकदमों में क्या निर्णय लिया गया है उसको संदर्भ लेते हैं कि नहीं लेते। यहाँ
आप्तों से, ऋषि मुनियों से, विद्वानों से संदर्भ लेने की बात कही गई कि भाई जहां जहां तुम कुटिल हो वहां वहां देखो ऋजुता, उसके ऑपोजिट ऋजुता का व्यवहार किस आप्त ने कैसा किया। नहीं तो ऐसा ही होगा, राम को पूज रहा है और भाई के ऊपर केस कर रखा है प्रॉपर्टी को लेके। ये विसंगति होगी जीवन में, पक्का होगी। राम की आरती कर रहा है और भरत मिलाप पढ़ रहा है और आज पेशी है, जाना है उसको। किस लिए? बोले प्रॉपर्टी का झगड़ा है, सालों साल चलता है, पर इतनी सी अकल नहीं आती, अरे छोड़ यार प्रॉपर्टी, खाने दे उसको, मेरा ही तो भाई है, अपना ही खून है, जाने दे, मैं दूसरा कमा लूंगा। नहीं करता कोई। और इधर राम को भी पूजे जा रहा है, जय श्री राम। हाँ, उल्टा व्यवहार, पूरा व्यवहार जीवन में ऐसा ही। ये तिरस्ची राजी हो गया, इधर पितर हो गया। पितरों का अनुसरण हम करें, अपने जीवन की कुटिलता को मिटाएं और इंद्र रूपी ऐश्वर्य का वर्ण करें, इंद्र से ऐश्वर्यों का वर्ण करें। ये इस मंत्र का सीधा सीधा तो तेभ्यो नमो बोलते हुए ये भाव आना चाहिए। तेभ्यो, सेकंड मंत्र में जब आप ये बोलोगे तेभ्यो नमो कि मैं धर्म से पुरुषार्थ करूंगा, अधिपतिभ्यो नमो, हे परमात्मा क्योंकि आप धर्मयुक्त पुरुषार्थी को ही ऐश्वर्य देते हो, इसलिए मैं भी अपने आप को कमिटमेंट करता हूं कि मैं भी धर्मयुक्त पुरुषार्थ करूंगा। और कुटिलताएं रक्षितृभ्यो नमः, अपने जीवन में से कुटिलता जहां जहां दिखती है उसको छोड़ता जाऊंगा और उसके स्थान में सरल ऋजु पथ अपनाऊंगा। और इस विषय में बहुत अच्छी बात वेद मंत्र स्वयं कह रहा है। क्या कह रहा है? सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्च असच्च वचसी पस्पृधाते। उत्तम ज्ञान को यानी परमात्म ज्ञान को पाने के इच्छुक व्यक्ति के सामने जब दो प्रकार के वचन, एक झूठ वचन एक सत्य वचन, मानो स्पर्धा करते हुए आ रहे हैं, सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्च असच्च वचसी पस्पृधाते तयोर्यत सत्यम, उनमें से जो सत्य है उसको जो ग्रहण करता है, तदित यतरद ऋजीय, वो कैसा होता है? सरल होता है, ऋजु होता है। सत्य वचन हमेशा ऋजु होता है, सत्य बात हमेशा ऋजु होती है, सत्य मार्ग पथ हमेशा सीधा राजमार्ग होता है सत्य। और दूसरा जो होता है, लगा लो अर्थापत्ति से, असत वचन कुटिल होता है, असत वचन टेढ़ा मेढ़ा होता है, असत वचन नीचे गिराने वाला होता है। और वही बात बताई, तदित सोमो अवति, जो उसको चुनता है, सत्वचन को चुनता है, सोम परमात्मा, अवति उसकी रक्षा करता है, हंति असत, और असत को मार डालता है। सत्य मार्ग हमेशा कठिन होता है, कुटिल होता है, कठिन नहीं। कठिन तो सत्य मार्ग, कठिनाई और सरलता। सुनिए मेरी बात, अभी आपकी धारणा बदल जाएगी। सत्य नहीं, कठिनता और सरलता दोनों सापेक्ष शब्द हैं, वो हमारे संस्कारों और आदतों के समानुपाती होते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये तो हो गई परिभाषा। अब इसको उदाहरण में घटा के देखते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो पिछले 25-35 सालों से 4 बजे उठने का अभ्यासी है, अब मेरे को कहा जाए कि तुम्हें 12 बजे तक जगना है और अगले दिन 10 बजे तक सोते रहना है, कठिन है ना? और एक आदमी रोज रात को डीजे बजा करके खूब नाचता है, 12 बजे तक टीवी देख रहा है और सुबह 10 बजे तक सोते रहता है। उसको कहो 9:30 बजे सोना है तेरे को और सुबह 4 बजे उठना है, उसके लिए वो कठिन है। समझ में आ रही? तो कठिनाई और सरलता ये हमारे आदतों और संस्कारों के समानुपाती होते हैं। जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला उसको कहो कि तुम्हें कोर्ट में खड़ा होकर झूठ बोलना है, अब वो जज के सामने, वकील के सामने, इतने लोगों के सामने थर थर कांपेगा, वो झूठ नहीं बोल पाएगा। और जिसने कभी जिंदगी में सच बोला ही नहीं, पल पल में झूठ बोलता है, उसको कहो तुम्हें सच बोलना है नानी याद आ जाएगी उसकी। ये था जो सत्यगामी है उसके साथ हमेशा कम साथ देने वाले, आप नहीं, उसके साथ कम साथ देने वाले इसलिए होते हैं क्योंकि वो सात्विक नहीं होते। जो सात्विक लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम इसलिए ना, हाँ क्योंकि हाँ। कठिनाई सरलता को, अकेला चलता, कठिनाई सरलता अलग अलग समझ में आ गई। समझ आ गई। सत्यगामी हमेशा
अकेला चलना भी पसंद करता है, उसके साथ कोई हो या ना। ना, सत्य को अपनाने से व्यक्ति एकता के सूत्र में बांधता है दुनिया भर को। दुनिया को बांधता है ना, लेकिन समय लगता है उस पर, लेकिन वो अपना अकेला भी खुश रहता है। हाँ, पहले अकेला चलना पड़ता है, क्योंकि अकेला क्यों चलना पड़ता है पहले इसको समझिए। अभी आप सुनिए मेरी बात, आप समझने का प्रयास कीजिए। अकेला इसलिए चलना पड़ता है, जब व्यक्ति रजोगुणी तमोगुणी होता है ना, उसके अंदर के मन बुद्धि इंद्रियां आदि मंद काम करते हैं, भारी होते हैं, जड़त्व छा गया होता है। और सत्य पे चलने वाले के लिए, सत्य को चलने वाले के लिए तीव्र गति से प्रगति करनी होती है। तो लोग उसके साथ कैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे, उसकी बराबरी में नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ प्रकाश देखेंगे, जब उसके द्वारा परोपकार होता देखेंगे, उसके द्वारा लोगों का भला होते देखेंगे, तो लोग आकर्षित होंगे और वे भी अपना अपना मार्ग तय कर लेंगे। ऐसा है, इसको ऐसा समझो तो फिर कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। असल में सत्य का मार्ग ही सरल है ना। कुटिलता के मार्ग कठिन है, असत्य का मार्ग कठिन है, असत्य जीना कठिन है। पर लोगों ने असत्य जीने का अभ्यास इतना ज्यादा बना लिया है। हाँ, आचार्य जी, हम बोलते ना अविरुद्ध रहे ऋजु पंथ के, हम बोलते जाते, ये नहीं पता था कि ऋजु का मतलब ये सत्य मार्ग। इसीलिए तो मैंने ये मंत्र सुनाया आपको कि वेद ने कितना डिफरेंशिएट करके बताया कि सत्य और असत्य में से सत्य ही ऋजु पंथ है। जो बोलते हो ना आप, सब वेद पढ़े से विचार, हाँ, उसमें बोलते हो ना, उसका ये वहां से आया, इस वेद मंत्र से आया, ये सूक्ति है उसकी। तो चलो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इस मंत्र में ये 1 घंटा ज्यादा हो गया इस